का ये 4 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, प्रकृति और एनवायरनमेंट और आसपास की बायोडायवर्सिटी को शिक्षक जाने। आज हम देखते जा रहे हैं कि बच्चे प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि गेहूँ कैसे उगता है, चना कैसे उगता है। तो टीचर्स एक ऐसा माध्यम है कि वो यदि बच्चों तक इस बात को पहुंचाएंगे तो बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं और आगे करने का प्रयास करते हैं। सुनना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि को, डॉक्टर अरुणा परिटा जी को। मैं ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर अरुणा परिटा जो है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि देश की जानी हुई न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं। आपने न्यूट्रिशन साइंस में एमएससी और पीएचडी किया है, 38 साल तक अध्यापन का कार्य किया है और 25 पीएचडी स्टूडेंट्स आपके हैं जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है और करीब 100 रिसर्च जर्नलाइजेशन आपके गाइडेंस में तैयार हुए हैं। 8 प्रोजेक्ट्स आपके हैं जो यूनिसेफ, डीएसटी, यूजीसी, मैपकॉस्ट, सीजीकॉस्ट के आपने कंप्लीट किए हैं और 17 पुस्तकों का लेखन भी किया है आपने। और ऐसी सक्षम एकेडमिक नेतृत्व करने वाली महिला हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में है। मैं आज बहुत स्वागत करता हूँ मैडम आपका। मैं निवेदन करता हूँ कि आप पधारे आएँ और हम हमारे प्रतिभागियों को संबोधित करें। मैडम डॉक्टर अरुणा परिटा। आप सभी को नमस्कार। इस 4 दिवसीय ट्रेनिंग नेचर स्टडी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसमें मंच पर उपस्थित डॉक्टर डीएन शर्मा जी, संध्या वर्मा जी, स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी स्कूलों से या विद्यालयों से पधारे हुए शिक्षक, ये जो इस तरह के प्रशिक्षण है इनके बारे में एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा भी था कि इफ यू रीड यू फॉरगेट, इफ यू सी यू रिमेंबर, बट इफ यू डू यू लर्न। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ से, क्योंकि वो खुद करके जा रहे हैं, तो लाइफ लॉन्ग इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। Your earth, your sky, your mountain and your seas, your rivers and your lakes, they are the best teachers. यही तो हमारे सबसे बेस्ट टीचर्स रहते हैं। They are better than your classroom teachings. They are better than your textbooks. हम किताबों में जो पढ़ते हो तो हम भूल जाते हैं, और आप नेचर के करीब जाकर देखिए कि जिन चीज़ों का वर्णन और विवरण भी नहीं होता किताबों में, वो सब चीज़ें आपको बाहर निकलते हैं तो दिखना शुरू हो जाती हैं। और मैंने बहुत ही क्यूरियोसिटी से आपकी सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से आपने बाग, वो जो छाल होती है उसका प्रिंट निकाला है। और मैंने इस उम्र में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, क्योंकि जीवन पर्यंत हम सीखने की अवस्था में ज़रूर लेते हैं। तो शिक्षा की क्वालिटी में अगर सुधार लाना है तो टीचर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो साल भर होनी चाहिए। नॉलेज अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि जो किताबें आपके पास 20 वर्षों से पुरानी चली आ रही हैं उसी को खोला और उसको पढ़ा दिया। रोज उसमें नए नए जो अपडेट्स होते हैं उनसे परिचित कराने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं की बहुत आवश्यकता है। और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग और पार्टिसिपेटिव टीचिंग का बहुत महत्व बताया गया है कि हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है टीचिंग में। 2 वे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस से लर्निंग, किताबों से पढ़ाइए, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, टीचर्स भी परेशान हो रहे थे। एक्सपीरियंस के माध्यम से पढ़ना, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपकी कार्यशाला डेफिनेटली आपके लिए एक माइलस्टोन है और उनको अपने बच्चों के बीच में पॉपुलराइज करिए जाकर। और निसंदेह ये जो मैसेज यहाँ से आप लोग लेकर जा रहे हैं सभी लोगों तक पहुँचाएं आप लोग। 4 दिनों से हम यहाँ विज्ञान प्रसार केंद्र की जो कार्यशाला है उसमें बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हमने प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन किया। इसी कड़ी में हमें मैत्री बाग का भ्रमण भी कराया गया। वहाँ हमने बहुत सारे सैंपल कलेक्शन किए।
जैसे कि अलग अलग तरह की पत्तियाँ, जड़, तना, पत्थर, पक्षियों के पंख, ये सब हमने कलेक्शन करके लाया और उसकी फिर हमने एग्जीबिशन लगाई। हमने पानी की हार्डनेस नापी और उसके अलावा पेड़ की हाइट्स नापी। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आके सीखी। इसके पहले हमें मालूम नहीं था कि किस तरह से हम सिर्फ 2 पेंसिल की सहायता से पेड़ की हाइट को नाप सकते हैं, कि किस प्रकार से प्रकृति के हर छोटे से छोटे जीव का एक अपना महत्व है और उसको यदि हम छेड़ेंगे तो प्रकृति कितना रुद्र रूप धारण कर सकती है, जो कि अभी हम कोरोना काल में देखते आ रहे हैं। जिसमें प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करना सिखाया गया। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे चींटी जो है बिल के अंदर अपना आवास कैसे बनाती है और कैसे वो अपना कार्य करती है, गतिविधियां करती है, तो उन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हम लोगों ने एक किट बनाया हुआ है जो बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ही क्रिएटिविटी नज़र आएगी आपको। प्रकृति के बीच रहकर इन सारी चीज़ों को सीखा और जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूम नहीं था, छोटी छोटी किट बनाना, और किट के द्वारा हम किस तरह से प्रकृति को हम जान सकते हैं और उससे जो लगाव होता है वो हमने इस 4 दिवसीय कार्यशाला में बहुत कुछ सीखा। और हम अपने साथ में ये सब अनुभव लेकर जा रहे हैं और हम अपने विद्यार्थियों को ज़रूर इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे और उन्हें भी ये चीज़ें सिखाएंगे। और यही हमारा भी विज्ञान प्रसार का भी यही उद्देश्य है। शिक्षकों को हम लोगों ने एक प्रकृति अध्ययन से संबंधित किट भी प्रदान किया है, जिसके माध्यम से ये लगभग 100 से अधिक गतिविधियां कर सकते हैं कि प्रकृति के बीच में रह कर के हम किस तरीके से प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का अध्ययन कभी भी हम कमरे में रह कर के नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक प्रयोगशाला है और यदि उसका अध्ययन करना है तो हमको उसके बीच में जाना बिल्कुल ज़रूरी होगा। इसलिए वो किट लेकर के अपना प्रकृति में जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला इस दृष्टिकोण से है कि इसका उद्देश्य था कि जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति को समझने के लिए, उससे सीखने के लिए हमें बच्चों को उस तक ले जाना पड़ेगा। किताबों से बाहर प्रकृति के बीच में हम जाएं और सीखें, और उसके लिए जो टूल्स होंगे, जो तौर तरीके होंगे, जो प्रक्रियाएं होंगी, जो विधियां होंगी, उसके विषय में शिक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया।